अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज टू वर्सेस वुड के ऊपर। हम इनका मीनिंग देखेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे और फिर हम उनका कंक्लूजन निकालेंगे कि ये क्या है, उनको कैसे यूज़ करना है। यूज टू और वुड को हम दोनों को उन बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि हम माजी में बार बार कर चुके हैं, या वो काम जो हम माजी में बार बार कर चुके हैं लेकिन अब वो चीज़ें हम नहीं करते। इनके लिए हम यूज टू और वुड दोनों को ही यूज़ करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि यूज टू और वुड जो हैं ये इंटरचेंजेबल हैं, यानी यूज टू को हम वुड की जगह पे यूज़ कर सकते हैं और वुड को यूज टू की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या हम इन दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो किस तरह कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। हम एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं। पहले तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी है। व्हेन ही वाज एट स्कूल ही यूज्ड टू बंक क्लासेस एट नून एवरी मंडे। जब वो स्कूल में था तो वो हर मंडे को वो अपनी क्लासेस छोड़ दिया करता था, यानी क्लास से वो क्लास को छोड़ कर चले जाया करता था। यहाँ पे मैंने यूज टू यूज किया है, जैसे कि अभी हमने देखा कि यूज टू को हम उस काम के लिए यूज करते हैं जो माजी में हम बार बार करते हैं, कर चुके हैं, लेकिन अब वो हम काम वो नहीं करते। ठीक है, वो यानी वो जो बच्चा था वो स्कूल से बार बार चले जाया करता था हर मंडे को, तो वो उसकी आदत आदत जो थी उसके लिए हमने यहाँ पे यूज टू को यूज किया। और सेकंड हमारा सेंटेंस जो है, व्हेन ही वाज एट स्कूल ही वुड बंक क्लासेस एट एवरी मंडे एट नून एवरी मंडे, यानी कि जब वो स्कूल में था तो वो हर मंडे को दोपहर को अपनी क्लास छोड़ के चले जाया करता था। तो हमने यहाँ पे यूज टू को भी यूज किया, वुड को भी यूज किया, जो कि दोनों ही ठीक हैं। दोनों का मतलब यही है कि माजी में जो काम हम बार बार किया करते थे उसके लिए दोनों ही यूज होते हैं। तो हम इस दोनों एग्जाम्पल में जो हमने यूज किया है यूज टू और वुड, दोनों ही ठीक है। दोनों का मीनिंग यही है कि माजी में वो बंदा काम किया करता था बच्चा, लेकिन अब वो नहीं करता। अब ये जो सेकंड मैंने एग्जाम्पल लिखी है हम इसको देख लेते हैं। व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं नौजवान था, तो आई यूज टू लिव इन मुल्तान, तो मैं मुल्तान में रहा करता था। अब यहाँ पे मैंने यूज टू को यूज़ किया है कि जब मैं नौजवान था तो मैं मुल्तान में रहा करता था, तो यहाँ पे हम यूज टू को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल जो मैंने की है, व्हेन आई वॉज यंगर आई वुड लिव इन मुल्तान, जब मैं नौजवान था तो मैं मुल्तान में रहा करता था। तो यहाँ पे मैंने जो वुड यूज़ किया है मैंने इसको क्रॉस किया हुआ है कि हम यहाँ पे वुड यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि अभी हमने पढ़ा है कि यूज टू और वुड को हम उन कामों के लिए यूज करते हैं जो कि हम अपने माजी में बार बार कर चुके हैं, वो हमारी आदत थी, उसके लिए हम यूज टू और वुड दोनों को ही यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वुड को यूज नहीं कर सकते। यही हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमने यहाँ पे जो वुड को यूज नहीं किया, हम नहीं कर सकते वुड को यूज, वो क्यों नहीं हम कर सकते। हम इनका डिटेल में आज पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ हम इनको यूज करते हैं। सबसे पहले हम यूज टू को देख लेते हैं कि यूज टू क्या चीज़ है। यूज टू डिस्क्राइब समथिंग वाज एन ओल्ड हैबिट। यूज टू बताता है कि कोई हमारी कोई पुरानी आदत थी, हम उसके लिए यूज को यूज करेंगे। कोई पुरानी आदत थी, कोई फैक्ट्स थे एंड स्टेट थी, यानी कोई हकायक थे या कोई हमारी हालत थी माजी में। डेट स्टॉप्ड इन पास्ट, जो कि माजी में ही रुक गई। ठीक है, माजी में हमारी कोई आदत थी, हम वो बार बार वो चीज़ किया करते थे, किसी हालत में थे हम माजी में, लेकिन वो चीज़ माजी में ही रुक गई, वो माजी में ही थी, अब वो हम वैसे नहीं हैं, उसके लिए हम यूज टू यूज़ करते हैं। आई एम श्योर बहुत से लोगों को पता है यूज टू हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इट शोज दैट देयर वाज रेपिटेशन। यूज टू बताता है कि कोई चीज़ बार बार हम किया करते थे, रिपीट होती थी वो चीज़ इन पास्ट, बट इट प्रोबेबली डजंट ऑकर नाउ, लेकिन अब वो नहीं होती। ठीक है, हम वहाँ पे यूज टू यूज़ करते हैं जो कि हम चीज़ बार बार माजी में करते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं हम करते, उसके लिए हम यूज टू को यूज़ करते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखी है, वी यूज टू प्ले बैडमिंटन व्हेन वी वर किड्स। जब हम बच्चे थे तो हम बैडमिंटन खेला करते थे, यानी जब हम बच्चे थे, तो हम छोटे थे, ये माजी की बात होगी, तो हम बैडमिंटन खेला करते थे, हमारी आदत थी कि हम खेला करते थे बैडमिंटन। तो वो बार बार जो हम बैडमिंटन खेलने का काम करते थे, तो यहाँ पे हमने यूज टू को यूज कर लिया। ठीक है, बार बार माजी में जो हम काम करते हैं उसके लिए यूज टू यूज होता है, तो हमने यहाँ पे यूज टू यूज कर लिया। वो यूज टू प्ले बैडमिंटन व्हेन वी वर किड्स, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हम बैडमिंटन खेला करते थे। इसी तरह शी यूज टू लिव विद हर ग्रैंड पेरेंट्स इन समर ओकेशंस। तो वो लड़की जो थी वो समर ओकेशन में, गर्मियों की छुट्टियों में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा करती थी। ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी नाना नानी दोनों आते हैं इसमें।
ठीक है। तो ये भी था कि वो समर वेकेशन में जब गर्मियों की उसकी छुट्टियां होती थी तो अपने नाना नानी के पास जाकर रहा करती थी, ये उसकी आदत थी। तो यहाँ पे भी हमने यूज टू यूज करिए, शी यूज टू लिव, वो जाकर रहा करती थी। ठीक है। और थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं, शी यूज टू बी नॉटी बिफोर हर मैरिज, अपनी शादी से पहले वो शरारती हुआ करती थी, नॉटी हुआ करती थी। यहाँ पे भी हमने यूज टू को यूज किया कि उसकी आदत थी कि वो शादी से पहले वो शरारती हुआ करती थी। अब वो शरारती नहीं होगी, उसकी नेचर बदल गई होगी, तो ये माजी में उसकी आदत थी कि वो शरारती हुआ करती थी। तो वहां पर भी हमने इसको यूज टू से हमने सेंटेंस को लिख लिया, शी यूज टू बी नॉटी, वो शरारती हुआ करती थी। ठीक है। इन सारे सेंटेंसेस में यही है कि ये चीज हम माजी में किया करते थे और हम ये चीज बार बार किया करते थे, ये हमारी आदत थी। लेकिन अब वो आदत हमारी खत्म हो गई है, वो चीज रुक गई है, वो चीज बदल गई है, तो उसके लिए हमने यूज टू को यूज किया है और हम कर सकते हैं यूज। जब यूज टू को हम नेगेटिव में करेंगे तो हम किस तरह यूज टू को नेगेटिव में सेंटेंस बनाएंगे। हम करेंगे, आई डिडंट यूज टू राइड अ बाइक व्हेन आई वाज वुंडेड, जब मुझे जख्म आया था, जब मैं जख्मी हो गया था तो मैं बाइक को नहीं चलाया करता था। ठीक है। आई डिडंट यूज, हमने डिड नॉट लिखा है, उसके बाद हमने यूज टू लिखा है, हमने यूज टू नहीं लिखा, हमने जो ई था वो हटा दिया, तो हमने यूज टू लिखा है। ये तो सबको ही पता होगा कि डिड नॉट लगाने के बाद यूज टू आता है, फिर यूज टू नहीं आता। ठीक है। आई डिडंट यूज टू राइड बाइक, ये मैं बाइक नहीं चलाया करता था जब मैं जख्मी हो गया था, तो ये भी उसकी माजी में थी, जब वो जख्मी हो गया था तो वो बाइक नहीं चलाया करता था। आई डिडंट यूज टू टेक टी इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में चाय नहीं पिया करता था। तो डिड नॉट को हम इस तरह से यूज करेंगे, डिड नॉट के बाद हम यूज टू लगाएंगे कि मैं बचपन में चाय नहीं पिया करता था। आई डिडंट यूज टू टेक टी इन माई चाइल्डहुड, नेगेटिव में हम इसको इस तरह बनाएंगे। अब हम आ जाते हैं वुड के ऊपर। वुड क्या चीज़ है, जैसे कि अभी शुरू में हमने पढ़ा कि वुड को हम यूज टू की जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। किस तरह से कर सकते हैं, पहले हम वुड की डेफिनेशन देखते हैं कि वुड क्या चीज़ है। वो यूज वुड फॉर एक्शंस, हम वुड को यूज करते हैं उन एक्शंस के लिए जो कि रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन पास्ट, जो कि माजी में बार बार हों काम, हम उनके लिए वुड को यूज करते हैं। ठीक है। यही हमने अभी डेफिनेशन जो है यूज टू की पढ़ी कि जो माजी में हम बार बार काम करते हैं, हमारी आदत थी बार बार करने की, उसके लिए हम यूज टू को यूज करते हैं। वही चीज़ वुड के लिए है कि वो यूज वुड फॉर एक्शंस, के उन एक्शंस के लिए, उन कामों के लिए हम वुड को यूज करते हैं जो कि पास्ट में माजी में हम बार बार किया करते थे, उनके लिए हम वुड को यूज करते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। यहाँ तक तो दोनों एक ही चीज़ है। अब आगे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये चीज़ जो है यहाँ से समझने वाली है। व्हेन द टाइम फ्रेम इज स्पेसिफाइड, कि हम वुड को तब यूज करते हैं जब टाइम फ्रेम इज स्पेसिफाइड, जब कोई टाइम फ्रेम दिया गया हो, जब वक्त बताया गया हो, कोई वक्त बताया गया हो, तब हम वुड को यूज कर सकते हैं। अगर वक्त नहीं बताया गया तो हम वुड को यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है माजी में जो हम काम बार बार कर रहे थे उसके लिए हम वुड को यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यूज टू को यूज करते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि साथ में टाइम भी बताया गया हो कि माजी में कब हम वो काम कर रहे थे। ठीक है। ये एक इसकी कंडीशन है, तब हम वुड को यूज कर सकते हैं जैसे कि हम यूज टू को यूज करते हैं। और दूसरी बात ये है, बट इट इज नॉट यूज फॉर स्टेट्स, लेकिन जो वुड है वो स्टेट्स, वो हालत बताने के लिए यूज नहीं कर सकते हम। जैसे कि हम यूज टू तो बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन यूज टू को हम हर जगह पे यूज कर सकते हैं, पास्ट में अपनी आदतें बताने के लिए, अपनी हालत बताने के लिए, अपनी हर चीज बताने के लिए। लेकिन जो वुड है वो हम अपनी हालत बताने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि मैं माजी में ऐसा था लेकिन अब मैं ऐसा हो गया हूँ, तो उसके लिए हम वुड को यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम यूज टू को यूज कर लेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस है यूज टू और वुड का। आगे एग्जाम्पल्स से आपको मैं समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस डेफिनेशन में यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात ये है कि हम वुड को वैसे ही यूज करते हैं जैसे कि हम यूज टू को यूज करते हैं अपनी उन आदतों को बताने के लिए जो कि हम माजी में बार बार किया करते थे। तो दोनों को हम यूज टू और वुड को दोनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन हम वुड को वहां यूज नहीं करेंगे जहां पे टाइम फ्रेम नहीं है। टाइम अगर हमारा बताया गया होगा तो हम वुड को यूज करेंगे, और अगर कोई हालत बतानी थी है हमने माजी में कि हम ऐसे थे, तो वहां भी हम वुड को यूज नहीं करेंगे, वहां हम यूज टू को यूज करेंगे। ये तीन डिफरेंसेस हैं जो आगे जाके आपको पता चलेंगे कि वुड को हम कहाँ कहाँ नहीं यूज कर सकते और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो है मैं लिखी है वो हम देख लेते हैं। आई वुड वॉक माई डॉग बिफोर आई गॉट किटन्स एज पेट। कि आई वुड वॉक माई डॉग, मैं अपने कुत्ते को टहलाया करता था
बिफोर आई गॉट किटन एज पेट, जब तक कि मैंने बिल्ली के बच्चों को पालतू जानवर के तौर पर नहीं पाल लिया था, तब तक, उससे पहले तक मैं अपने डॉग को, अपने कुत्ते को टहलाया करता था। यानी मेरी आदत थी माजी में कि मैं अपने कुत्ते को टहलाया करता था जब तक कि मैंने बिल्ली के बच्चे नहीं पाल लिए थे। ठीक है, अब बिफोर आ गया है, यहाँ पे टाइम बता रहे हैं कि बिल्ली के बच्चे आने से पहले मैं अपने कुत्तों को टहलाया करता था। तो यही हमने डेफिनेशन में अभी देखा है कि हम वुड को माजी की आदत जो कि बार बार हम करते थे वहां पे हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यूज टू का भी यूज करते हैं। लेकिन अगर टाइम आ जाए बीच में तो यहाँ पे मैंने बिफोर लिखा हुआ है, तो बिफोर से एक टाइम हमारा पता चल गया कि बिल्ली के बच्चे आने से पहले, तो टाइम आ गया है, तो हमने यहाँ पे इसको वुड को यूज कर लिया और उसी के लिए यूज किया कि माजी में हम जो काम बार बार किया करते थे तो हमने यहाँ पे वुड को यूज किया। ठीक है, इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, माय सिस्टर एंड आई वुड शेयर सीक्रेट्स ऑन वीकेंड्स, कि जो मेरी बहन है और मैं हूँ, हम माजी में सीक्रेट्स शेयर किया करते थे, एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बताया करते थे, जो अपने राज हैं वो एक दूसरे को बताया करते थे हर वीकेंड पे। यानी जब वीकेंड आता था तो हम दोनों बैठ जाते थे और हम एक दूसरे को अपने राज बताते थे। अब यहाँ पे भी मैंने वुड यूज किया, माई सिस्टर एंड आई वुड शेयर सीक्रेट्स, कि मेरी बहन और मैं एक दूसरे को राज बताया करते थे ऑन वीकेंड्स। अब वीकेंड्स आ गया है, ये टाइम बता दिया मैंने, इसलिए हमने यहाँ पे वुड को यूज कर लिया कि वीकेंड्स में हम शेयर किया करते थे। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे वुड की जगह पे यूज टू लिख दूँ तो भी हमारा सेंटेंस ऐसे ही बन जाएगा, वो ही बन जाएगा, जैसे कि माई सिस्टर एंड आई यूज टू शेयर सीक्रेट्स ऑन वीकेंड्स। ठीक है, वुड को हम यूज को हम वुड की जगह पे भी यूज कर सकते हैं और वुड को हम यूज टू की जगह पे यूज कर सकते हैं, दोनों को कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पे, लेकिन कुछ शर्त हैं उनके साथ साथ। अब वो जो है शर्तें हैं वो भी मैंने बताई हैं। अब एग्जांपल्स हैं और कंपैरिजन है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे, यहाँ से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अच्छा जी, फर्स्ट पॉइंट क्या था, हम कहाँ पे यूज टू यूज कर सकते हैं और कहाँ पे वुड यूज कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिखी है, He used to throw parties a lot every Saturday, कि एवरी सैटरडे को हर हफ्ते वाले दिन वो पार्टी दिया करता था। थ्रो पार्टी होता है पार्टी देना, ठीक है, पार्टी देने के लिए यूज होता है थ्रो पार्टी, कि वो हर हफ्ते को पार्टी दिया करता था। तो हमने यहाँ पे लिखा है यूज टू, यानी उसकी आदत थी, यानी माजी में उसकी ये आदत थी, वो काम पार्टी देने का काम बार बार करता था। तो हमने किया कि ही यूज्ड टू थ्रो पार्टीज अलॉट एवरी सैटरडे, कि हर हफ्ते वाले दिन वो पार्टीज दिया करता था। ठीक है, यहाँ पे यूज टू लिखा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है हमारे सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस जो हमने लिखा है वो है ही वुड थ्रो पार्टीज अलॉट एवरी सैटरडे, कि वो हर सैटरडे को, हर हफ्ते को वो पार्टीज दिया करता था। तो यहाँ पे मैंने वुड यूज किया है, यूज टू की जगह पे यहाँ पे मैंने वुड यूज कर लिया है, जो कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी हमने अभी पढ़ा है कि जो काम बार बार हम माजी में करते थे उसके लिए हम वुड को भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज टू को भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वुड यूज कर लिया, जो कि बिल्कुल ठीक है, हमारा दोनों सेंटेंस ठीक है, क्योंकि हमने माजी में जो काम बार बार हम करते थे उसके लिए हम यूज कर रहे हैं, तो दोनों को हम यूज कर सकते हैं, तो ये दोनों ठीक है। Here we are talking about throwing a party, यहाँ पे हम पार्टी देने की बात कर रहे हैं। एवरी सैटरडे, हर हफ्ते वाले दिन हम पार्टी देने की बात कर रहे हैं। दिस इज एन एक्शन, ये काम है, डेट वॉज रिपीटेड मैनी टाइम, जो कि बार बार वो करता था बंदा, तो वो पार्टी को बार बार पार्टी दिया करता था, तो एक रिपीटेड एक्शन है, यानी बार बार वो काम किया करता था। सो यू कैन यूज बोथ यूज टू एंड वुड, इसलिए हम यूज टू और वुड दोनों को ही आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। माजी में बार बार एक काम करने के लिए हम यूज टू और वुड दोनों को यूज कर सकते हैं, तो हमने दोनों को यूज कर लिया अपने एग्जाम्पल में। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ही यूज टू गेट अप अर्ली अराउंड 4 o'clock, वो बहुत जल्दी सुबह उठा करता था 4 बजे के नज़दीक, यानी 4 बजे तक, ये 4 बजे के इर्द गिर्द कोई टाइम था, तो 4 बजे तक वो उठ जाया करता था। ही यूज टू गेट अर्ली, सुबह सवेरे बहुत जल्दी उठा करता था। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज टू को यूज किया है, यानी उसकी आदत थी कि वो बहुत जल्दी उठा करता था सुबह सवेरे, तो माजी में किया करता था ये काम, तो हमने यहाँ पे यूज टू को यूज किया। अब सेकंड एग्जांपल जो मैंने किया है, ही वुड गेट अप अर्ली अराउंड 4 o'clock, कि वो सुबह को 4 बजे के नज़दीक वो उठ जाया करता था। यहाँ पे भी मैंने वुड लिखा है, तो वो भी ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि यूज टू को भी हम माजी की बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो बार बार हम काम करते हैं, और वुड को भी हम उसी काम के लिए यूज करते हैं जो माजी में हम बार बार करते हैं। तो वो बार बार, यानी उसका ये आदत थी कि वो उठ जाया करता था, तो यहाँ पे हमने वुड को यूज किया, जो कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कि माजी में वो बार बार
काम करता था तो वहाँ पे वुड यूज हो गया. वी कैन यूज बोथ यूज टू एंड वुड हेयर एज इट इज आर रिपीटेड एक्शन, यानी क्योंकि बार बार काम करता था इसलिए हम यूज टू और वुड दोनों को यूज कर सकते हैं. सो बोथ कैन फिट हेयर, दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, मसला कहाँ है हमारे साथ. अब ये सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ से पता चल जाएगा कि कहाँ हम यूज टू को यूज करेंगे और कहाँ हम वुड को यूज करेंगे. ये एग्जाम्पल लिखी मैंने, ही यूज टू वॉच कार्टून्स, कि वो कार्टून देखा करता था. अब कोई बच्चा है वो कार्टून देखा करता था, उसकी आदत थी कि वो कार्टून देखा करता था, तो माजी में तो हमने यूज टू को यूज कर लिया कि वो कार्टून देखा करता था. ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है. अब दूसरा सेंटेंस है ही वुड वॉच कार्टून्स, वो कार्टून देखा करता था. ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? अभी हमने पढ़ा है कि हम यूज टू और वुड दोनों को माजी की उन कामों के लिए यूज करते हैं जो बार बार करते हैं, हमारी आदत थी. लेकिन यहाँ पे हम वुड को यूज नहीं कर सकते. हम वुड को कैसे यूज कर सकते हैं? अगर हम इस तरह से सेंटेंस लिखेंगे तो हम वुड को यूज कर सकते हैं. ही वुड वॉच कार्टून एवरी संडे मॉर्निंग, यानी हर संडे मॉर्निंग को, हर संडे की सुबह को वो कार्टून देखा करता था. अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हम वुड को यूज कर सकते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें वुड को तब यूज कर सकते हैं जब हमने कोई टाइम बताना है. टाइम होना चाहिए हमारे पास, कोई वक्त, कोई कोई किसी किस्म का वक्त हो तो हम वुड को यूज कर सकते हैं. यहाँ पे संडे जरूरी नहीं है, हम कर सकते हैं ऑन मंडेज, ऑन इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं. लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कुछ भी आप लगा लें, टाइम बस होना चाहिए तो वहाँ पे हम वुड को यूज कर लेंगे. उसका मतलब वही बन जाएगा कि वो काम बंदा उस टाइम बार बार किया करता था. तो इसका मतलब ये बना, ही वुड वॉच कार्टून एवरी संडे मॉर्निंग, यानी हर संडे की सुबह को वो कार्टून देखा करता था. यानी अब वही बन गई उसके कि वो देखा करता था, ये उसकी आदत थी. तो हमने यूज टू की जगह पे यहाँ पे वुड को हम यूज कर सकते हैं. अगर हम संडे मॉर्निंग नहीं लिखेंगे तो हम नहीं कर सकते. ठीक है, वुड ओनली टॉक्स अबाउट पास्ट हैबिट्स, कि वुड जो है वो पास्ट हैबिट्स बताता है. व्हेन द टाइम फ्रेम इज स्पेसिफाइड इन द सेंटेंस, जब सेंटेंस में टाइम फ्रेम दिया गया हो, जब सेंटेंस में, हमारे सेंटेंस में टाइम बताया गया हो कोई, तब हम वुड को यूज कर सकते हैं, वैसे नहीं यूज कर सकते. मतलब दोनों का यही हो जाएगा कि वो पास्ट की हैबिट के लिए हमने उनको यूज किया. ये सेंटेंस हम देखते हैं, यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा. आई यूज टू हेल्प माई फादर इन फील्ड्स. आई यूज टू हेल्प, मैं मदद किया करता था अपने फादर की, इन फील्ड्स, खेतों में अपने वालिद की मैं मदद किया करता था. अब ये बच्चे की आदत थी माजी में, तो यहाँ पे हमने यूज टू यूज कर लिया कि वो बार बार अपने वालिद की मदद किया करता. तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है. आई यूज टू हेल्प, मैं मदद किया करता था. अगर हम इस तरह से सेंटेंस लिखें, आई वुड हेल्प माई फादर इन फील्ड्स, मैं अपने वालिद की खेतों में मदद किया करता था, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा. क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि इसको हमने टाइम फ्रेम यहाँ पर नहीं दिया. अगर हम इस तरह लिखें, आई वुड हेल्प माई फादर इन फील्ड्स इन समर, कि गर्मियों में मैं अपने अब्बू की खेतों में मदद किया करता था, तो हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक टाइम बता दिया कि कब वो अपने वालिद की मदद किया करता था. तो टाइम आ जाएगा तो वुड हम यूज कर सकते हैं. तो हम कर सकते हैं कि आई वुड हेल्प माई फादर इन फील्ड्स इन समर, कि गर्मियों में मैं अपने अब्बू की मदद किया करता था खेतों में. तो वुड का मतलब वही है कि जो यूज टू गया है, तो लेकिन सिर्फ टाइम फ्रेम आना चाहिए. ठीक है, रिमेंबर दैट वी कैन यूज टू विदाउट एस्टेब्लिशिंग द टाइम, कि हम यूज टू को टाइम के बगैर भी यूज कर सकते हैं, विदाउट एस्टेब्लिशिंग द टाइम, यानी टाइम बताए बगैर भी हम यूज टू को यूज कर सकते हैं. जैसे कि ऊपर सेंटेंस में लिखा है, आई यूज टू हेल्प माई फादर इन फील्ड्स, मैं अपने अब्बू की खेतों में मदद किया करता था. अब ये तो हमें पता, कोई शाम को मदद किया करता था, सुबह को किया करता था, कब किया करता था वो अपने अब्बू की मदद. तो यूज टू को हम टाइम के बगैर ही लिख सकते हैं, लेकिन बट नॉट वुड, लेकिन हम वुड को टाइम के बगैर नहीं लिख सकते. वुड के लिए हमें टाइम बताना चाहिए, तब हम वुड को यूज कर सकते हैं. ठीक है, आई होप कि हमारा सेकंड पॉइंट भी अब क्लियर है. थर्ड हम देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है. we used to live in लाहौर, हम लाहौर में रहा करते थे, बट वी मूव्ड टू मुल्तान लास्ट ईयर, लेकिन हम पिछले साल मुल्तान चले गए. ठीक है, वी यूज टू लिव इन लाहौर, हम लाहौर रहा करते थे लेकिन हम पिछले साल ही मुल्तान चले गए. तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने माजी की एक काम बताने के लिए हमने यूज्ड को यूज किया कि हम रहा करते थे लाहौर में, लेकिन अब हम मुल्तान चले गए. अब हमारा सेकंड सेंटेंस है कि वी वुड लिव इन मुल्तान, हम मुल्तान में रहा करते थे, बट वी मूव टू मुल्तान लास्ट ईयर, लेकिन हम लास्ट ईयर पिछले साल मुल्तान चले गए. अब ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है.
हालांकि यहाँ पे लास्ट ईयर भी दिया गया है, टाइम फ्रेम दिया हुआ है, टाइम बताया गया है, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया, अब इतनी तकरीर मैंने कर ली कि टाइम होना चाहिए तब हम वुड को यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी तो टाइम भी है, तब भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये रॉन्ग है। तो इसका रीज़न ये है कि we can't use would here in place of used to because living in Lahore was not repeated again and again। ये मेन पॉइंट है कि हम would को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते used to की जगह पे, क्योंकि जो लाहौर में रहने का जो हमारा काम है वो बार बार नहीं हुआ, was not repeated again and again। वो लाहौर में रहने का काम बार बार नहीं हमने किया, हम लाहौर में रहते थे, फिर जब मेरे अबू की शिफ्टिंग कहीं और हुई तो हम कहीं और चले गए। लेट्स से मैं एग्जांपल दे दूँ कि अबू की शिफ्टिंग कहीं और हुई तो हम वहाँ से कहीं और चले गए, लाहौर से हम मुल्तान चले गए, तो एक टाइम हमने गुजारा लाहौर में, फिर हम वहाँ से मुल्तान चले गए। तो इस तरह से यानी हमने लाहौर में रहने का काम बार बार नहीं किया, ये हमारी एक हालत थी, एक हमारी स्टेट थी जो कि लाहौर में हमने क्या किया, एक हमारी स्टेट उसको कहते हैं कि एक स्टेट थी हमारी, एक हालत थी वहाँ पे रहने की। तो वहाँ से फिर हम दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो गए, हम यानी दूसरी हालत में चले गए, मुल्तान चले गए वहाँ से। ठीक है, इट इज़ अ सिचुएशन इन पास्ट, यानी ये माजी में एक हमारी हालत थी, सिचुएशन थी हमारी। सो यूज टू विल बी करेक्ट, इसलिए यहाँ पे हम यूज टू को यूज़ करेंगे जब हम कोई काम बताते हैं कि वो हमारी हालत थी माजी में किसी किस्म की, तो वहाँ पे हम यूज टू को यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम वुड को यूज़ नहीं करेंगे। चाहे जहाँ वहाँ पे हम टाइम को भी बता रहे हों, वहाँ पे हम वुड को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्या है कि अगर हम माजी में अपनी कोई हालत बताने के लिए, कोई किसी किस्म की अपनी हालत बताने के लिए कोई हम यूज़ करें हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ टू को यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पे हम वुड को यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हालत नहीं है तो वैसे हम वुड को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी हम पिछले अभी पढ़ते आए हैं। ठीक है, when we want to talk about a situation, जब हम एक सिचुएशन बताना चाहते हैं और certain state in past या माजी में हम अपनी हालत को बताना चाहते हैं, तो we use used to, तो वहाँ पे हम used to को यूज़ करेंगे। आई होप क्लियर हो गया ये कि माजी में हालत अगर हमारी कोई किस्म की है तो वहाँ पे हम used to को ही सिर्फ यूज़ करेंगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल हमारी, she used to be fat but now she is slim, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है कि वो मोटी हुआ करती थी लेकिन अब वो स्लिम है, अब वो स्मार्ट हो गई है। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं कर सकते शी वुड बी फैट बट नाउ शी इज स्लिम, कि वो मोटी हुआ करती थी अब वो स्लिम हो गई है। हम वुड भी को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही बात है कि वो जो फैट थी, वो जो मोटी थी, वो माजी में उसकी एक हालत थी, वो उसकी आदत नहीं थी। हमने अभी पीछे पढ़ाया कि हम माजी में जो काम बार बार करते हैं वो जो हमारी आदत बन गई थी माजी में, उसके लिए हमने यूज टू और वुड को यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पे जो फैट होना है, जो मोटा होना है, वो उसका वो बार बार करने का अमल नहीं है, वो उसकी आदत नहीं है, वो उसकी एक हालत थी कि वो माजी में मोटी थी लेकिन अब वो स्लिम हो गई है, अब उसकी हालत बदल गई है। तो अपनी हालत को, अपनी स्टेट बताने के लिए हम यूज टू को ही सिर्फ यूज़ करेंगे, हम वहाँ पे वुड को यूज़ नहीं कर सकते चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो शी वुड बी फैट बट नाउ शी स्लिम, हम ये ऐसे नहीं कर सकते, हम यहाँ पे यूज टू को ही यूज़ करेंगे। दूसरी एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही यूज टू बी अ टीचर, वो टीचर हुआ करता था बट नाउ ही इज एन एक्टर, लेकिन अब वो एक एक्टर है। तो यहाँ पे हमने यूज टू को यूज़ किया, हम ऐसे नहीं कर सकते ही वुड बी अ टीचर, वो टीचर हुआ करता था लेकिन अब वो एक्टर है, क्योंकि टीचर होना भी, जो कोई लड़का था, कोई बंदा था, वो टीचर हुआ करता था, तो वो उसकी हालत थी कि वो माजी में टीचर वाले स्टेट में था, टीचर वाले फेज से गुजरा है वो, यानी कुछ अर्सा उसने टीचिंग का काम किया है, वो उसकी हालत थी, वो टीचर था बंदा। ठीक है, वो उसकी आदत नहीं थी कि वो ये काम आदमी क्या करता था, वो उसकी अपनी हालत थी कि वो टीचर के तौर पे जाना जाता था, उसकी हालत थी। लेकिन अब वो एक्टर बन गया है, अब उसकी हालत बदल गई है, अब उसका जो जाने जाने का, जो पहचाने जाने का उसका हालत है वो ये है कि अब वो एक्टर है। तो इसकी हालतें थी दो, माजी में वो टीचर था, अब वो एक्टर हो गया है, तो ये हालत थी उसकी। तो हालत बताने के लिए माजी की वहाँ पे हम यूज टू को हमने यूज़ करना है, वुड को हमने यूज़ नहीं करना। When we want to talk about a situation or a certain state in past, ये वही बात मैंने यहाँ पर बाहर लिखी है कि पास्ट में, माजी में अपनी हालत या अपनी स्टेट बताने के लिए हम यूज टू को यूज़ करेंगे, हम वुड को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट था। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। ये एक सेंटेंस हमने लिखा है, वी यूज टू लाइक आइसक्रीम व्हेन वी वर किड्स, जब हम बच्चे थे तो हम आइसक्रीम पसंद किया करते थे। खैर आइसक्रीम तो हम अभी पसंद करते हैं, ये मैंने सेंटेंस बनाने के लिए लिखा है कि वो यूज टू लाइक आइसक्रीम व्हेन वी वर किड्स, कि जब हम बच्चे थे तो हम आइसक्रीम पसंद किया करते थे। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है,
कि माजी में हम आइसक्रीम पसंद करते थे, तो यहाँ पे मैंने यूज टू को यूज़ कर लिया। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते कहीं वी वुड लाइक आइसक्रीम व्हेन वी वर किड्स, जब हम बच्चे थे तो हम आइसक्रीम पसंद किया करते थे। हम ऐसे नहीं इसको कर सकते। क्यों नहीं इसको कर सकते? तो इसका रीज़न ये है कि वुड इज़ नॉट यूज टू विथ स्टेटिव वर्ब्स। ये पॉइंट जो है ये याद रखने वाला है कि जो वुड है वो हम यूज़ नहीं कर सकते स्टेटिव वर्ब्स के साथ। स्टेटिव वर्ब्स जो हैं उनके साथ हम वुड यूज़ नहीं कर सकते। स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? स्टेटिव वर्ब्स वो होते हैं जो हम अपनी हालत बताने के लिए यूज़ करते हैं। एक स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, एक एक्शन वर्ब्स होते हैं। ठीक है, एक्शन कोई काम करने के लिए होते हैं और स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वो हालत बताने के लिए होते हैं। तो जो स्टेटिव वर्ब्स जहाँ पे भी आते हैं वहाँ पे हम यूज टू को यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम वुड को यूज़ नहीं करेंगे। कौन कौन से स्टेटिव वर्ब्स हैं ये यहाँ पे मैंने उसकी लिस्ट दी हुई है, जैसे कि लव, हेट, हैव, अपीयर, बिलोंग, बिलीव, ओन, रिमेंबर, नो, वांट, विश, अंडरस्टैंड, नीड, ये सारे हमारे स्टेटिव वर्ब्स हैं। ये जहाँ पे भी आ जाएंगे तो वहाँ पे हमने माजी की कोई बात बतानी है तो वहाँ पे हम यूज टू को यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम वुड को यूज़ नहीं करेंगे। ये याद आप करेंगे तो आपको इसी हो जाएगा कि ये वाले स्टेटिव वर्ब्स जो हैं इनके साथ हम यूज को यूज़ वुड को यूज़ नहीं करेंगे, यूज टू को ही यूज़ करेंगे। अब लाइक जो है, लाइक एक स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज टू को यूज़ किया। वी यूज टू लाइक आइसक्रीम व्हेन वी वर किड्स, जब हम बच्चे थे तो हम आइसक्रीम पसंद किया करते थे, तो हम यहाँ पे यूज टू को यूज़ करेंगे क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब था। लाइक जो था एक स्टेटिव वर्ब है। अब आ जाते हैं एक और पॉइंट की तरफ। आई यूज टू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट पेट्स व्हेन आई वाज टीनेजर। जब मैं टीनेजर था तो मेरे पास बहुत से मुख्तलिफ किस्म के जानवर हुआ करते थे। बट नाउ आई हैव जस्ट कैट्स, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ बिल्लियाँ हैं। यहाँ पे मैंने यूज टू को यूज़ किया है जो कि बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस जो मैंने लिखा है, आई वुड हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट पेट्स, मेरे पास बहुत से जानवर होते थे हुआ करते थे व्हेन आई वाज अ टीनेजर, जब मैं टीनेजर था। बट नाउ आई हैव जस्ट कैट्स, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ बिल्लियाँ हैं। ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। ये क्यों रॉन्ग है? ये अभी हमने पढ़ा है। एक तो रीज़न ये है कि हैव, जो भी मैंने पीछे बताया कि हैव जो है ये स्टेटिव वर्ब में आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है हैव स्टेटिव वर्ब में है। तो एक तो रीज़न ये है कि हैव जो है वो स्टेटिव वर्ब में है, तो इसलिए हमने यूज टू को ही यूज़ करना है। ठीक है, आई यूज टू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट पेट्स, कि मेरे पास बहुत से जानवर हुआ करते थे जब मैं टीनेजर था। तो एक तो हैव की वजह से कि हैव जो है वो स्टेटिव वर्ब है। दूसरा ये मतलब भी है इसका, ये पॉइंट भी है कि ये हैव जो है ये पोजेशन जाहिर करता है। पोजेशन की पोजेशन के आपके पास जो चीज़ मलकियत में थी, आपके पास वो चीज़ थी। जब हम कोई चीज़ अपनी मलकियत में बताते हैं तो उसके लिए हम यूज टू को यूज़ करते हैं। ये पीछे ऑन भी अभी हमने देखा है स्टेटिव वर्ब्स में, ऑन भी है। ऑन भी वही होता है कि आपकी मलकियत में वो चीज़ होना, और हैव भी वही है कि आपकी मलकियत में वो चीज़ होना, आपके पास होना। तो जहाँ पे मलकियत को हम ज़ाहिर करते हैं तो वहाँ भी हम यूज टू को यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम वुड को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आई यूज टू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट पेट्स, मेरे पास जब मैं टीनेज में था तो मेरे पास बहुत से जानवर हुआ करते थे, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ बिल्लियाँ हैं। तो आई यूज टू हम लिखेंगे, हम यहाँ पे वुड को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, कि वी यूज टू विद स्टेटिव वर्ब्स नॉट वुड, यानी स्टेटिव वर्ब के साथ हम यूज टू यूज़ करते हैं, वुड को यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह ये एग्जांपल है, शी यूज टू हेट हर जॉब अ मंथ अगो, यानी 1 माह पहले तक वो अपनी जॉब से नफरत किया करती थी, उसको अपनी जॉब पसंद नहीं थी। बट नाउ शी इज़ इनटू इट, लेकिन अब उसको वो पसंद है। इनटू इट यानी इनटू समथिंग होना, यानी उस चीज़ को लाइक करने के मीनिंग में आता है, उसको पसंद करने के मीनिंग में आता है। इनटू इट यहाँ पे इसका मतलब ये है कि शी यूज टू हेट हर जॉब, 1 माह पहले तक वो अपनी जॉब को नापसंद करती थी, उससे नफरत करती थी, लेकिन अब उसको पसंद है। अब हेट जो है, हेट भी स्टेटिव वर्ब में से है, इसलिए जो माजी की हमने ये बात बतानी है कि वो अपनी जॉब से नफरत किया करती थी, तो यहाँ पे भी हम यूज टू यूज़ करेंगे, अब वुड यूज़ नहीं करेंगे। हम ऐसे नहीं कहेंगे शी वुड हेट हर जॉब अ मंथ गो बट नाउ शी इज़ इनटू इट, लेकिन अब वो उसे पसंद करती है, हालांकि अ मंथ गो यहाँ पे टाइम भी दिया गया है, लेकिन टाइम है तो उससे हमें ये चीज़ नहीं हमने देखनी है कि इसमें स्टेटिव वर्ब्स आ रहे हैं, इसलिए हमने यूज टू यूज़ करना है, वुड को यूज़ नहीं करना। ठीक है, हेट इज़ अ स्टेटिव वर्ब, ओनली यूज टू इज यूज्ड विद स्टेटिव वर्ब, तो सिर्फ हेट टू का स्टेटिव वर्ब है, इसलिए सिर्फ यूज टू ही यूज होता है स्टेटिव वर्ब के साथ। अब स्टेटिव वर्ब यहाँ पे मैं नीचे लिखे हुए हैं, ये आप एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अच्छा, ये एक पॉइंट जो है लिखा मैंने, ये एक एक्सेप्शन है।
हर जो इंग्लिश का रूल बना हुआ है, ऑलमोस्ट हर रूल, सब तो नहीं कर सकती, लेकिन ज़्यादातर जो इंग्लिश के रूल हैं उनमें एक्सेप्शंस होती होती हैं। एक्सेप्शन मतलब उनमें वो ऐसा होता है कि जो हम रूल पढ़ते आए हैं उससे हट कर कोई चीज़ नई बीच में आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक और चीज़ बीच में आ गई है, वो उस चीज़ से वो बरी हो गई है वो चीज़, यानी वो चीज़ वहाँ पे वो आ भी सकती है, इसका मतलब ये है। अब ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि जो टेम्परेरी स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वहाँ पे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेरी स्टेटिव वर्ब्स किस तरह के, यानी जैसे समटाइम्स है, ऑफन है, यूजुअली है, ये भी स्टेटिव वर्ब्स ही हैं, लेकिन ये बताते हैं कि ये टेम्परेरी काम के लिए यूज होते हैं। यानी समटाइम यानी कभी कभार, ऑफन अक्सर होता है, लेकिन अक्सर अक्सर यानी वो काम जल्दी जल्दी हो जाता है। ऑफन एक बार हो गया, फिर ऑफन उसने फिर कर लिया, इसका इस मीनिंग में ऑफन आता है। यूजुअली यही कि आमतौर पर, कभी कभार, आमतौर पर यानी वो किया करता था वो काम। तो ये वाले स्टेटिव वर्ब जो हैं यहाँ पे हम वुड को यूज कर सकते हैं। ये एक एक्सेप्शन है इस रूल में कि वी कैन यूज वुड विद दीज टेम्परेरी स्टेटिव वर्ब्स, के इस तरह से हम कैसे एग्जाम्पल इनके बना सकते हैं कि ही वुड समटाइम्स गिव वेंट टू हिज एंगर, कभी कभार वो अपने, गिव वेंट होता है यानी निकालना, एंगर, गिव वेंट टू हिज एंगर यानी गुस्सा निकालना, कि वो कभी कभार अपना गुस्सा निकाला करता था। तो यहाँ पे समटाइम्स के साथ हम वुड यूज कर सकते हैं। इसी तरह शी वुड ऑफन कॉल हर फ्रेंड्स इन टू हर हाउस, शी वुड ऑफन कॉल हर फ्रेंड, वो अक्सर बुलाया करती थी अपने फ्रेंड्स को, कॉल इन होता है यानी बुलाना। शी वुड ऑफन कॉल हर फ्रेंड्स इन टू हर हाउस, अपने फ्रेंड्स को अपने अक्सर घर में बुलाया करती थी। यहाँ पर भी हमने ऑफन यूज़ कर लिया वुड के साथ। इसी तरह आई वुड यूजुअली आस्क हिम फॉर हेल्प, मैं अक्सर अपने उसको यूजुअली मैं अक्सर उसको आमतौर पर उसको मदद के लिए उसको बुलाया करता था। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों जो टेम्परेरी स्टेटिव वर्ब्स हैं इन तीनों के साथ हम वुड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेटिव वर्ब्स वैसे आ रहे हैं बाकी वाले तो उनमें कहीं भी हम वुड को यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज टू को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना कंक्लूजन कि क्या कंक्लूजन इससे निकला, कहाँ यूज टू यूज़ किया हमने और कहाँ वुड यूज़ किया। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन यूज टू एंड वुड इज के जो मेन हमारा डिफरेंस है दोनों में वो क्या है कि यूज टू टॉक्स अबाउट पास्ट हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शन। यूज टू वहाँ हम यूज़ करते हैं जहाँ हम अपनी माजी की हालत को, माजी की आदतों को बता रहे होते हैं, एंड रिपीटेड एक्शन उन कामों को लिए हम यूज टू को यूज़ करते हैं जो हम बार बार माजी में कर रहे होते हैं। हैपेंड माजी में हुए विदाउट अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, लेकिन उसके साथ कोई टाइम नहीं था, वैसे ही हम बता रहे थे कि माजी में हम ये किया करते थे, हमने टाइम नहीं वहाँ पे बताया, वहाँ पे हमने यूज टू को यूज़ कर लिया, वहाँ हम यूज टू को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, माजी में हम अपनी जो हमारी आदतें थी हम किया करते थे तो उनमें हम यूज टू को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम टाइम ही बताएं कि हम 2 दिन में ये काम किया करते थे, रात को ये काम किया करते थे, या सुबह को किया करते थे, या कब किया करते थे। टाइम बताने के बगैर हम अपनी जो माजी में आदत किया करते थे हम वहाँ पे यूज टू को यूज़ कर सकते हैं। वुड टॉक्स अबाउट पास्ट हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शन, जो वुड है वो भी टॉक्स अबाउट पास्ट हैबिट, वो भी माजी की आदतों को बताने के लिए यूज होता है, एंड रिपीटेड एक्शन, और बार बार जो हम माजी में काम करते आए हैं उन आदतों को जो माजी में हम करते हैं उनको बताने के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, लेकिन उसका था कि वो उसका स्पेसिफिक एक टाइम फ्रेम भी, एक टाइम दिया हुआ हो अगर, तो हम वहाँ पे वुड को यूज़ करेंगे। ये बस थोड़ा सा डिफरेंस है इनका। और क्या है, यूज टू कैन बी यूज्ड विद स्टेटिव वर्ब्स, जो यूज टू है वो स्टेटिव वर्ब्स के साथ यूज होता है, बट वुड इज यूज्ड विद एक्टिव वर्ब्स, लेकिन जो वुड है वो एक्टिव वर्ब के साथ यूज होता है, स्टेटिव वर्ब के साथ यूज नहीं होता। ये हैं हमारे मेन पॉइंट्स, कंक्लूजन हमारा, जहाँ से कि आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हमने पीछे जो इतनी तकरीर की है वो हमने क्या की है। ठीक है, अच्छा ये एक चीज़ है बड़ी मज़े की, would is used to talk about willingness, habit, offer, request, कि would को जो है हम इन चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं कि अपनी विलिंगनेस अगर बतानी हो, कि अपनी मर्जी बतानी हो किसी काम के लिए, तो वहाँ पर भी हम would को यूज़ कर सकते हैं। हैबिट्स का तो अभी हम पूरी जो लेक्चर पढ़ के आए वो हैबिट्स का ही था कि माजी की हैबिट्स बताने के लिए, माजी की आदतों को बताने के लिए, तो वहाँ पे हम would को यूज़ कर सकते हैं, वो तो अभी हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हम would को विलिंगनेस बताने के लिए या अपनी मर्जी बताने के लिए भी यूज़ करते हैं, ऑफर्स बताने के लिए यूज़ करते हैं, यानी किसी को पेशकश कोई करना या रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से कोई दरख्वास्त करने के लिए, वहाँ भी हम ये वुड को यूज़ करते हैं। ये पॉइंट मैंने इसलिए यहाँ शामिल किया है क्योंकि ये सेंटेंसेस अक्सर ही हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी डेली रूटीन में,
तो आपको ये होगा कि ये वाली जो सेंटेंस है ये तो हम इस तरह से यूज़ करते हैं, तो वुड को जो अभी हमने पढ़ा है वो तो और ही चीज़ थी, तो हैबिट्स बताने के लिए वुड और था, और ये है कि हम इन बाकी कामों के लिए भी वुड यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारी हैबिट से रिलेटेड हैबिट्स का कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि ये सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, यानी अगर मैं किसी को ऑफर करूँ कि क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगे, अक्सर ही हम ये सेंटेंसेस आमतौर यूज़ करते हैं कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इस बंदे को ऑफर कर रहे हैं, तो ऑफर करने के लिए भी हम वुड यूज़ करते हैं। ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ये हमारा पिछले लेक्चर अभी हमने किया है उससे टोटली डिफरेंट है, वो चीज़ और थी और ये बिल्कुल ही फ़र्क चीज़ है। ये मैंने यूज़ इसलिए यहाँ पे किया है ताकि आपको माइंड में हो कि ये भी इस तरह भी यूज़ होता है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि वो क्या चीज़ थी और ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो वुड को हम इस तरह से भी यूज़ करते हैं कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या ये मैंने ऑफर की है कि क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। या आई वुड लाइक टू गो शॉपिंग, मैं शॉपिंग पर जाना पसंद करूँगी, यानी मैंने अपनी विलिंगनेस शो की है, मैंने अपनी मर्जी शो की है कि मैं शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ, मैं शॉपिंग पर जाना पसंद करूँगी। तो इसके लिए भी हम वुड को यूज़ कर सकते हैं। आई वुड ट्राई टू हेल्प यू व्हेन आई हैव टाइम, कि मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा जब मेरे पास टाइम होगा। अब ये भी उसने विलिंगनेस ही शो की है कि मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा जब मेरे पास टाइम होगा। ठीक है, जब ऊपर हमने लिखा है कि हम विलिंगनेस शो करने के लिए, ऑफर देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए हम वुड को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आई वुड लाइक यू टू गो टू ग्रोसरी स्टोर, मैं चाहूँगा कि आप ग्रोसरी स्टोर तक जाएं, आप वहाँ से ग्रोसरी की चीज़ें लें। तो मैं चाहूँगा, ये मैंने एक किस्म की उसको रिक्वेस्ट की है कि मैं चाहता हूँ कि आप जाएं वहाँ पर ग्रोसरी स्टोर पे, वहाँ पे चीज़ें ले आएँ। ठीक है, तो हम वुड को इस तरह से भी यूज़ करते हैं। और वुड को जो हमारा मेन टॉपिक था कि हैबिट्स, पास्ट हैबिट्स, माज के आते बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। यूज टू की जगह पे हम वुड को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस के साथ। वो जो कंडीशंस थी कि कौन कौन सी शराइत थी वो अभी हमने पढ़ी हैं, तो उनको माइंड में रख के हम वुड को यूज़ कर सकते हैं। अगर वो शराइत नहीं है, वो शराइत वहाँ पे पाई जाती हैं, तो हम वुड को यूज़ करेंगे यूज़ टू की जगह पे, नहीं तो हम यूज़ टू को यूज़ कर लेंगे। यूज़ टू को यूज़ करना ज़्यादा सेफ है, क्योंकि उसके लिए हमें याद रखने की बात नहीं है कि ये चीज़ होगी तो यूज़ टू को यूज़ करेंगे, जबकि वुड को हम थोड़ा सा हमारे माइंड में होगा कि ये है चीज़ है, तो हम वुड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वुड को भी आप यूज़ कर सकते हैं, और मैं चाहूँगी कि वुड को भी हम लोग यूज़ करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि हम नहीं करते, लेकिन करेंगे तो हम अच्छा है, हम एक डिफरेंट तरह से स्टाइल में हमारे सेंटेंसेस हो जाएंगे। ठीक है जी, आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे।